छोड़िए मेडिकल जांच की बात। नीतीश कुमार कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम और विभाग बता दें, मैं अपना पूरा आंदोलन वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में फिर से खड़ा हो जाऊंगा। वीडियो आपने देखा होगा, तो ऐसे दावे क्यों किए जाते हैं? क्या सच में नीतीश कुमार अब उस मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था में नहीं है? देखिए, अगर नहीं है तो हमारा वो व्यक्ति अभी किसी तरह से अस्वस्थ हैं, उनको किसी विटामिन की कमी है, जिसके चलते इस तरह का उलूल जुलूल हरकत करते रहते हैं, तो उनको किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो क्या सच में ये तथ्य अगर सही बात है तो ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि देखिए बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है। अब 8-10 महीना रह गया है, उनको एक अन्य मार का लुत्फ उठाने दीजिए। मानसिक तौर पर मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है कि वो बिहार जैसे राज्य के मुखिया बने रहे। चिराग पासवान तो दर्जनों दफा उन्होंने ये सवाल उठाया है जब वो सत्ता में नहीं थे। इसमें तो संभवतः वो स्कॉटलैंड भी गए थे, हम अपने फेसबुक पेज पर लगाए भी थे कि देखिए इसी हॉस्पिटल में गए तो लोगों ने तरह तरह की बातें हमसे करना शुरू किया। और ये सब हटाइए, आप इसी तरह पूछते चलिएगा, अब फिर जो भी शीत उद हुआ है, मेरा फिर लड़ाई बढ़ जाए। बिहार के एक पूर्व डीजीपी रहे, एक बड़े अधिकारी रहे, उन्होंने यह दावा किया हमसे ऑफ कैमरा कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन विलंब हो गया। अब वो स्थितियां नहीं है। आज नीतीश कुमार अपने फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आज नीतीश कुमार पर दूसरी पार्टियों का दबाव है। आप सोचिए, मणिपुर का प्रकरण देखिए। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार सच में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार हो चुके हैं? क्या उन्हें इलाज की जरूरत है? क्या बिहार उनसे नहीं संभल रहा है? क्योंकि बिहार बहुत बड़ा राज्य है, 13 करोड़ से ऊपर इसकी आबादी है, जो गणना में बताया गया है। तो इतने बड़े राज्य के मुखिया के मानसिक स्वास्थ्य पर बार बार सवाल क्यों उठ रहा है? और दोस्तों, ये सवाल हम यानी उदित तारा ने अब जब बिहार टॉप नहीं उठा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से। और उससे भी बड़ा सवाल तो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर तो ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं कि आपको वो दावे सुनाएंगे हम, ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं कि मतलब अब क्या ही इस पर बोला जाए। सुनील सिंह राजद के नेता हैं, बड़े नेता हैं, हालांकि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं अपने विधान परिषद की सीट को लेकर। लेकिन देखिए, बिस्कोमान का जो चुनाव हुआ अध्यक्ष पद का, इसमें वंदना सिंह जो उनकी पत्नी है वो चुनाव जीती हैं। तो काफ़ी मतलब पावर में दिखे हैं सुनील सिंह। लेकिन सुनील सिंह चुनाव जीतना बिस्कोमान का ये मायने नहीं रखता है। दोस्तों, आपको हम 2 वीडियो दिखाना चाहेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड के जो मुखिया हैं, के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उन्हें क्या हुआ है। पहला आपको हम सुनाएंगे, प्रशांत किशोर ऐसे दावा कर रहे हैं कि पूरा आंदोलन वापस ले लेंगे अगर नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य सही हुआ, अगर नीतीश कुमार अपने सभी विभाग और विभाग के मंत्री सिर्फ नाम बता देंगे। तो ये वीडियो देखिए दोस्तों। लोग पहले से कह रहे हैं कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं। अब 8-10 महीना रह गया है, उनको एक अन्य मार का लुत्फ उठाने दीजिए। मानसिक तौर पर मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है कि वो बिहार जैसे राज्य के मुखिया बने रहे। मैं आपको कैमरे पर एक और बात बता देता हूँ। हम लोगों ने कहा मेडिकल जांच के लिए, छोड़िए मेडिकल जांच की बात। नीतीश कुमार कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम और विभाग बता दें, मैं अपना पूरा आंदोलन वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में फिर से खड़ा हो जाऊंगा। नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? इसलिए अब नीतीश कुमार को जाने दीजिए, 10 महीना उनका समय है, मुख्यमंत्री किसी तरह बने रहें, आगे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहिएगा? जिस तरीके से गोलियां चल रही है अनंत सिंह और सोनू मोदी के बीच। मेरे भाई अनंत सिंह और उनका संबंध आज के सत्तासीन लोगों से क्या है वो आपको हमसे बेहतर पता है। मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और अफसरशाही, उसमें आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो जब आप पूरी व्यवस्था, जब मुख्यमंत्री सक्षम ही नहीं है मानसिक तौर पर कोई निर्णय लेने को, सरकार चलाने को, सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है, तो ये चीज़ें तो स्वाभाविक तौर पर होंगी ही होंगी। तो आपने दावा सुना प्रशांत किशोर का, बहुत बड़ा है। अब सुनील सिंह जो आज जीते हैं चुनाव, हाल उनकी पत्नी जीती है उनकी, वंदना सिंह, उनका तो दावा और भी बड़ा है। वो तो कुछ और ही बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार स्कॉटलैंड गए थे इलाज कराने, अस्पताल तक का वो जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा उनके शरीर में किन किन तत्वों की कमी है, मतलब विटामिन की, मिनरल्स की, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम चर्चा पर जाएं, विस्तार से बताएंगे आपको पहले सुनील सिंह का जो बयान है, जो बातें उन्होंने कही हैं, वो सुनना चाहिए। देखिए, जहाँ तक बिस्कोमान का बात है
बिस्कोमान में हम पुनः अपने प्रतिनिधियों का, जो बिहार झारखंड के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, पैक्स के अध्यक्ष हैं, अन्य समितियों के अध्यक्ष हैं, सभी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि सभी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ कायम रखा। एक आखिरी सवाल लेंगे सुनील सिंह जी, जिस तरीके से अभी वो बचा हुआ है का नीतीश यार, कुमार से राजनीतिक रूप से लड़ने वाले की कैरियर समाप्त कर देते हैं, इस तरह की बातें कही जाती है, इसको कैसे देखते हैं? अरे जिसको भगवान नहीं बिगाड़ेंगे उसको अदना पंचतत्व वाला व्यक्ति बिगाड़ेगा। छिदजल पावन गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, उनका भी 5 तत्व से है, मेरा भी 5 तत्व से है। क्या बात ये सब करते हैं। और जो भाजपा के जो बड़े बड़े लीडर 1 साल पहले तक कहते थे कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, इनको आरोग्यशाला में जाना चाहिए, और आप उनकी बात हमसे करते हैं। वो क्या मेरा बिगाड़ेंगे भाई? आप 1 बार चुनाव करा लिए, 2 बार करा लिए, 5 बार करा लिए, आप 10 बार भी चुनाव कराइएगा बिस्कोमान का तो रिजल्ट आज यही होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि सुनील सिंह नाम का व्यक्ति इसका चुनाव नहीं लड़ सकता है, हमारे पत्नी का नाम काट देना होगा, मेरे बेटा का नाम काट देना होगा, और जितने भी मेरे पैनल में लोग हैं आपको उनका नाम काटने के बाद ही चुनाव कराना होगा, तभी हम लोग नहीं आएंगे। तो देखिए, यह तो प्रजातंत्र है ना, देश संविधान से चलता है ना, किसी के ईगो सेटिस्फैक्शन पर देश नहीं चलता है। तो देखिए, क्लियर सा बात है कि जो व्यक्ति अभी किसी तरह से अस्वस्थ हैं, उनको किसी विटामिन की कमी है, जिसके चलते इस तरह का उलूल जुलूल हरकत करते रहते हैं, तो उनको किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। बीच में तो संभवतः वो स्कॉटलैंड भी गए थे, हम अपने फेसबुक पेज पर लगाए भी थे कि देखिए इसी हॉस्पिटल में गए तो लोगों ने तरह तरह की बातें हमसे करना शुरू किया। और ये सब हटाइए, आप इसी तरह पूछते चलिएगा, अब फिर जो भी शीत उद हुआ है मेरा फिर लड़ाई बढ़ जाएगा। अभी पता लगा कि साला अभी चुनाव भी रिजल्ट नहीं हुआ, रुकवा देगा। क्या बात करते हैं सब, हटाइए सब बात। अब आप समझिए कि ये पूरा खेल है क्या। देखिए, अगर नीतीश कुमार के बीते साल भर, 1.5 साल 2 साल की गतिविधियों को देखे भी तो हर बार ये सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को क्या हो गया है, क्या सच में वो ठीक नहीं है? क्योंकि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, और अगर प्रशांत किशोर सरीखे नेता, बड़े जिम्मेदार नेता मैं उनको मानता हूं, या सुनील सिंह ही, कोई भी नेता जो है ये जिम्मेदार नेता है, पद पर रहे हैं। प्रशांत किशोर पद पर नहीं रहे हैं, लेकिन कई लोगों को पद पर पहुंचाया है उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में अगर ये दावा किया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, तो क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? और इससे आप इस तरीके से भी समझिए कि आखिर बार बार क्यों जदयू के अंदर चर्चा उठती है कि नीतीश कुमार अब रिटायर हो जाएंगे, उत्तराधिकारी खोज रहे हैं, निशांत कुमार लॉन्च हो सकते हैं। इस तरह की खबरें अमूमन चलते रहती हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने आपको खबर बताया था कि बिहार के एक पूर्व डीजीपी रहे, एक बड़े अधिकारी रहे, उन्होंने यह दावा किया हमसे ऑफ कैमरा कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन विलंब हो गया। वो वीडियो आपने देखा होगा। तो ऐसे दावे क्यों किए जाते हैं? क्या सच में नीतीश कुमार अब उस मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था में नहीं है? देखिए, अगर नहीं है तो हमारा ये, हम मतलब हर कोई, हर बिहारी, जो कि बहुत नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया भी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, ये दुआ हमारा जरूर रहेगा कि नीतीश कुमार जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन मसला स्वस्थ होने का नहीं है, मसला ये है कि अगर वो सच में बीमार है तो फिर जबरदस्ती उन्हें सीएम किसने बना रखा है? क्योंकि जो बातें निकल कर आती हैं कि जो अगल बगल के लोग हैं नीतीश कुमार के, कई ऐसे लोग हैं जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, 2-4 नेता मंत्री भी शामिल हैं। जो एक कहता है ना कि किचन कैबिनेट जो नीतीश कुमार का है, उसमें वो लोग शामिल हैं जो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार गद्दी से उतरें, क्योंकि नीतीश कुमार अगर गद्दी से हटेंगे तो कई लोगों को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखिए, इसमें बीजेपी की भी भूमिका है। आपको याद होगा कि साल भर पहले तक जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि नीतीश कुमार का मानसिक इलाज चाहिए, मानसिक रूप से वो है, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं। हालांकि बीजेपी अभी सत्ता में है, सत्ता की मलाई खा रही है, तो भले ही वो चुप है, और तब राजद उन्हें छुपा रही थी, आज राजद खुलकर बोल रही है। तेजस्वी यादव तो कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार होश में कहाँ हैं, नीतीश कुमार को होश कहाँ है कि बिहार में क्या हो रहा है। चिराग पासवान तो दर्जनों दफा उन्होंने ये सवाल उठाया है जब वो सत्ता में नहीं थे, जब वो विपक्ष की भूमिका में बिहार में हुआ करते थे। तो आखिरकार सभी नेता इस पर सवाल उठा चुके हैं। कोई पार्टी अपवाद नहीं है, ना बीजेपी, ना लोजपा, ना जदयू, मतलब माफ कीजिएगा, मतलब राजद, अब प्रशांत किशोर। तो क्या सच में ये तथ्य अगर सही बात है तो ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि देखिए, बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है और नीतीश कुमार ने एक बड़ा योगदान दिया है बिहार के विकास में। हम इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहते हैं। 2005 से 2010 का जो काल रहा नीतीश कुमार का, वो स्वर्णिम काल रहा बिहार का। बिहार को बदलते हुए दुनिया ने देखा,
रूस तक इसकी बात पहुंची थी, रशिया तक ने इसकी तारीफ किया था कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया में इसकी चर्चा होती थी, वो दिन भी था बिहार का। लेकिन देखिए अब वो स्थितियां नहीं है। आज नीतीश कुमार अपने फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आज नीतीश कुमार पर दूसरी पार्टियों का दबाव है। आप सोचिए मणिपुर का प्रकरण देखिए, एक तरफ इस्तीफा होता है, मतलब गठबंधन वापस लिया जाता है बीजेपी से समर्थन, और घंटे भर बाद वहां के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हो जाता है। जेडीयू के पोस्टर बदल दिए जाते हैं 24 घंटे के अंदर। मनीष वर्मा का यात्रा स्थगित कर दिया जाता है। इस तरह के कई प्रकरण हैं। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब संजय झा देते हैं। तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार किसी के कब्जे में है। और ये बात हम क्या बोले, हमसे अधिक तो नेता लोग बोल रहे हैं। पहले बीजेपी के लोग बोलते थे, अब राजद के लोग बोल रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने तो चैलेंज तक कर दिया कि अगर नीतीश कुमार का मानसिक रिपोर्ट छोड़िए, उनका मेंटल हेल्थ कैसा है उसकी बात छोड़िए, वो सिर्फ सभी विभाग, मतलब जितने भी विभाग हैं, जैसे मत्स्य विभाग है, गृह विभाग है, जितना भी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है बिहार सरकार में, पथ निर्माण विभाग है, लघु उद्योग विभाग है, सिर्फ इनके मंत्रियों के नाम अगर नीतीश कुमार याद है और रिकॉल करके बता दें तो अपना पूरा बीपीएससी का आंदोलन प्रशांत किशोर वापस ले लेंगे। तो इतना बड़ा चैलेंज आखिरकार कैसे किया जा रहा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या सच में नीतीश कुमार की अवस्था वो हो चुकी है कि अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? अगर ऐसा बात है तब तो ये बहुत गंभीर मसला है। गंभीर मसला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 13 करोड़ बिहारियों की जिम्मेदारी एक कंधे पर है, और वो कंधा अगर कमजोर पड़ रहा है तो फिर वैसी स्थिति में क्या होना चाहिए, ये इस बार का विधानसभा चुनाव और यहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो आम वोटर हैं, वो तय कर देंगे। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।